गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने फॉलोइंग स्क्वायर का एक कर लिया था, ये दूसरा है जिसमें कि डिफरेंट स्क्वायर्स हैं। ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। तो यहाँ हमारी जो लाइन रहेगी वो 7 सेंटीमीटर। फिर सेम हम दो परपेंडिकुलर्स इस तरीके से ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को भी इस तरीके से 5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे। फिर ये जो पॉइंट रहेगा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से ये जो पॉइंट रहेगा इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे 3 सेंटीमीटर तक और यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे 3 सेंटीमीटर तक। ये जो पॉइंट रहेगा इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और मार्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर और इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, यूजिंग अ स्केल या यूजिंग अ रूलर draw a line AB is equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ स्टेप्स। स्टेप 2 में लिखेंगे हम कि यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ perpendicular lines at A and B। लाइन को मैंने नाम दिया AB, ठीक है। 7 सेंटीमीटर की लाइन A और B पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम स्केल का यूज़ करते हुए मार्क करेंगे उस पर पॉइंट्स C और D, ठीक है। By using a scale, mark point C and D such that AC is equal to 7 सेंटीमीटर and BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैं इसको इरेज करके और डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लिख नहीं पाएंगे। और ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे हमने सपोज ये A है, ये B, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए इस तरीके से, प्रोटेक्टर की हेल्प से मार्क किया पॉइंट C और पॉइंट D, ये C और ये D। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। तो स्टेप 4 में लिखेंगे, स्टेप 4, जॉइन पॉइंट्स C एंड D। अब क्या करेंगे कि ये जो लाइन है CD की, इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। या लिखेंगे स्टेप 5 में, प्रोड्यूस CD को कहाँ तक करेंगे, E के बाद F, CD to F एंड स्टेप 6 में लिख लेंगे। चलो इसको रहने दो, पहले प्रोड्यूस कर देंगे CD को F तक, उसके बाद में स्टेप 6 में लिख देंगे
प्रोड्यूस बी डी टू जी। ठीक है, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको ए तक लेके जाओ और इसको एफ तक, बीच में एक छूट गया ना, ई के बाद एफ। क्लियर। एक्सटेंड करना है हमें लाइन को, सी डी को एक्सटेंड करना है आगे 3 सेंटीमीटर तक हम इसको लेंगे और ऊपर भी 3 सेंटीमीटर तक। क्लियर इतना। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास ई और ये हो गया एफ। अब हमें करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, ई पॉइंट पे। ठीक है, स्टेप 7, यूजिंग a protector draw a perpendicular line at E। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, फिर स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। कितना लेना है हमने, 5 सेंटीमीटर। कितने स्टेप्स हो गए थे आप आगे लिख लेना, मैं इस तरीके से एरो लगा के लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में रहेगा यूजिंग अ स्केल मार्क पॉइंट जी on perpendicular line at E। ठीक है, सपोज ये हमारे पास है जी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पॉइंट्स एफ एंड जी। इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 और ये भी 7, और ये हो गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 5। अब क्या करेंगे हम, ये जो लाइन एफ जी है इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे 3 सेंटीमीटर तक। इसी तरीके से लाइन ई और जी को एक्सटेंड करेंगे 3 सेंटीमीटर तक। लिखना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, प्रोड्यूस एफ जी टू आई एंड ई जी टू जे। ठीक है, इसको आई तक प्रोड्यूस करना है और इसको जे तक प्रोड्यूस करना है। क्लियर। फिर लिखेंगे सच दैट जी आई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जी जे इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आई पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर line at I and by using a scale mark point K के कहाँ पे मार्क करेंगे, ऑन परपेंडिकुलर लाइन एट आई। लेंथ कितनी होगी इसकी, सच दैट आई के इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे
एक्सटेंड करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा स्केल की हेल्प से मार्क करेंगे इस तरीके से, और के, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ज्वाइन जे एंड के। ये हमारे पास जो स्क्वेयर्स दे रखी हैं, फॉलोइंग स्क्वेयर्स हमारे पास बन के रेडी हैं, और हम ये जो नेक्स्ट में लिख देंगे कि इरेज एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिखती है आप उन सभी को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। क्लियर। अब हमारे पास आएगा शेडिंग्स का। इसी तरीके से आपको कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर दी हुई होगी, ये देखिए यहाँ पे शेडिंग्स में कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस का मेजरमेंट आपको ले लेना है। नोट दैट द लार्जर 4-साइडेड फिगर इज स्क्वायर। ये जो 4-साइडेड है ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। एंड सो आर द स्मॉलर वंस। ये यहाँ पे जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर। फिर इसके बाद में छोटा स्क्वायर उसके अंदर भी फिर से डिवाइड कर दिया 4 स्क्वायर्स के अंदर। आपको इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे अब इसको हम, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग अ स्केल। ड्रॉ अ लाइन, आपको जितना लेना है लाइन की लेंथ आप उतनी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको बड़े स्क्वायर के 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर जो 4 पार्ट्स में से जो छोटा स्क्वायर आए उसको फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके की लेंथ लेनी है कि आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना आए। बाय यूजिंग अ स्केल ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ, मैंने ले ली यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने के लिए ए बी पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देन क्या करेंगे, बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ perpendicular lines at A and B। ठीक है, उसके बाद में पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक साथ बना दूंगी। फर्स्ट जो स्क्वायर रहेगा वो बड़े वाला, फिर लिखेंगे यूजिंग अ स्केल मार्क पॉइंट C and D such that AC is equal to, AD लिख देते हैं, AD is equal to 8 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 8 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, हम ज्वाइंट कर देंगे C और D को। 4th स्टेप में लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट्स C एंड D। इतना आपको समझ में आ गया। कुछ फिगर की हेल्प से मैं आपको समझा दूंगी। अभी ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी फर्स्ट जो बिग स्क्वायर है उसकी। कैसे हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा ऊपर में इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ये है हमारे पास पॉइंट्स A और B, जो अभी तक हम करते आए हैं कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे A पे, टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, और ये B पे। क्लियर। अब ये जो पॉइंट्स थे A B, ये C और ये D,
स्केल का यूज़ करके आपको इसको भी क्या करना है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर मार्क कर लेना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इतना क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 2 रहेगा हमारा, अब हमें छोटी छोटी स्क्वेयर्स बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में जो स्क्वेयर आएगी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे छोटी जो स्क्वेयर रहेगी उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्क्वेयर है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बिगर स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर मैं, अब आप ये देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे 4 में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, इस साइड भी 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ अगर मैं कंप्लीट 8 मानूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई हमारी, 2 सेंटीमीटर। कैसे, जब मैं 8 को 4 से डिवाइड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर्स। जो सबसे छोटे वाले स्क्वेयर्स हैं, छोटे छोटे, उसकी मैं बता रही हूँ आपको। फिर आपको करना क्या है यहाँ पे कि ये जो लाइन है ABCD, ठीक है, CB और AD, इन पे क्या करना है आपको, पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं 2 सेंटीमीटर के एक स्केल की हेल्प से। स्टेप 2 में लिखेंगे हम, जो भी स्टेप था आप देख लेना कितने नंबर का था, मैं एरो लगा के यहाँ पे लिख रही हूँ कि ऑन द लाइंस AB BC CD and DA mark points at distances of 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय यूजिंग अ स्केल। कंपास का यूज़ करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जब 2 सेंटीमीटर के आप यहाँ पे ये कलर चेंज करके कर दूँ मैं, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 2, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो आप जब स्केल का यूज़ करेंगे तो परफेक्ट आएगा आपका। इसी तरीके से इस साइड 2 सेंटीमीटर, ये 2 और यहाँ पे 2, सेम इसी तरीके से 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्लियर। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है कि ड्रॉ करनी है हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू गेट द स्मॉलर स्क्वेयर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 2, उसके बाद में 3 और 4, ये आपके पास आ गई जो सबसे छोटी वाली स्क्वेयर्स है वो। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो कॉर्नर है ए से, ए का जो कॉर्नर है उसको हमें इरेज करनी है, ये लाइंस इतनी इतनी। क्यों? क्योंकि जो हमें डायग्राम दे रखा है उसमें यहाँ तक ये जो स्क्वायर बनेगी यहाँ तक, इसमें ये जो 4 स्क्वायर्स हैं वो नहीं है, ब्लैंक है,
इरेज कर देना आपको इनर लाइंस ऑफ द 4 स्क्वेयर्स। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इरेज द इनर साइड्स ऑफ 4 स्क्वेयर्स। यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, बाद में लिख देंगे। इरेज द इनर साइड्स ऑफ द 4 स्क्वेयर्स टू गेट a square of side 4 centimeter with corner A। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है यहाँ पे कि फ्रॉम कॉर्नर ए, ठीक है, फ्रॉम कॉर्नर ए इरेज द इनर साइड्स ऑफ द 4 स्क्वेयर्स टू गेट अ स्क्वेयर ऑफ 4 सेंटीमीटर विद कॉर्नर ए। तो इनको आपको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। ये सारी लाइंस आपको इरेज कर देनी है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा, अब हमें जो डायग्राम दिया हुआ था उसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सभी में डायगोनल बने हुए हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट लिखेंगे ड्रॉ पैरेलल डायगोनल्स टू द remaining small squares। ठीक है, सारे जो स्मॉल स्क्वेयर्स हैं उनमें क्या करना है, आपको डायगोनल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, पैरेलल, सभी का एक जैसा होना चाहिए। तो ये जब लाइन मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पे दिखा कर देती हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगी आपकी डायगोनली। ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्नर ही है। इस तरीके से आपको इनको जॉइंट कर देना है। क्लियर है, सारे पैरेलल्स आए हैं। अब क्या करेंगे कि इनमें क्या है, लाइंस बनी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें हम लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरीके से, ऐसे। ये हम करेंगे ड्रॉ सभी स्क्वेयर्स में हाफ पोर्शन। ये हमारा डायग्राम जैसे दिया हुआ है सेम उसी तरीके से रेडी हो जाएगा। ये सभी जो ये डायगोनल है इसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो लास्ट स्टेप लिखेंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस in the portion above the diagonals। ठीक है, ये डायगोनल से इसके ऊपर ऊपर करना है, नीचे की साइड नहीं। हर स्क्वायर में आपको डायगोनल मिलेगा, उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद में हमारे पास रहेगा स्क्वायर विद द होल। पहले इसको इरेज करें, उसके बाद में बारी आती है स्क्वायर विद द होल। मीन्स एक स्क्वायर आपको बना के दिया हुआ है, बीच में एक सर्कल बना दिया है। ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये जो यहाँ पे होल बना हुआ है ये स्क्वायर का क्या है, सेम सेंटर है। ठीक है,
इसी तरीके से आपको बनाना है। थिंक वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल शुड बी, कहते हैं कि कहाँ पे दिखाएंगे हम, कहाँ पे होना चाहिए, सोचना है आपको कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर कहाँ पे होना चाहिए। अभी हम इसकी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि सपोज करो आपने इस तरीके से एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया, ए बी एक लाइन ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर इस तरीके से, और उस पर क्या कर दिए, 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे पॉइंट सी, यहाँ पे डी। ये 4 सेंटीमीटर है तो स्केल की हेल्प से ये भी 4 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जब मार्क करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसका हाफ और ये इन दोनों को क्या करना है, अपोजिट जो साइड्स हैं उनको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेंटर पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, ये रफ मैं आपको बता रही हूँ। अब करेंगे कि एक कंपास लेंगे, उसको सपोज करो आपने 1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो आप आइडिया लगा लेंगे कि ज़्यादा ही बड़ा ना हो। ठीक है, सपोज आपने 1.5 मीटर उसको ओपन करके इस तरीके से आपको एक सर्कल बना दिया। ठीक है, यहीं पे तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जो कि सेम है सेंटर ऑफ द होल। ठीक है, क्लियर इतना। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, by using a scale, draw a line AB is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में यूजिंग अ प्रोटेक्टर, स्टेप 2 में लिख लेना यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ perpendicular lines at A and B। उसके बाद में स्टेप 3 में लिखेंगे यूजिंग अ स्केल या फिर रूलर, मार्क करना है, मार्क पॉइंट्स C एंड D। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, CD ज़रूरी नहीं है, आपको ABC मीन्स EFGH जो पसंद आए आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क पॉइंट्स C एंड D ऑन द perpendicular lines at B and A respectively, such that AD is equal to 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया। फिर अगले स्टेप में 4th में लिखेंगे कि C और D इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जॉइंट कर देना है। पहले मैं स्टेप्स कंप्लीट कर दूँ इसके, जॉइन C एंड D। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर ली, कितनी, 4 सेंटीमीटर। मैंने पहले इसलिए लिखा कि बाद में अब जगह नहीं बचती है इस पर। ठीक है, इसलिए मैंने पहले स्टेप्स आपको लिख के दिखा दिए। ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया एक परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास A, ये B, A पे रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे मार्क करना है एक पॉइंट 4 सेंटीमीटर पे,
यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेना है 4 सेंटीमीटर पे। क्लियर। अब ये है पॉइंट सी और ये डी। अब इन दोनों को क्या कर देना है, आपको ज्वाइंट कर देना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो मिड पॉइंट जो इसका निकालते हैं वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप इस लाइन का सेंटर पॉइंट लें और इसका, और आपस में इन दोनों को क्या कर दें, ज्वाइंट कर दें। एक इसका सेंटर पॉइंट, एक इसका सेंटर पॉइंट। इस तरीके से जब आप ये ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये आपके पास आएगा सेंटर पॉइंट। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपको डायगोनल्स बना लेने हैं, मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ए से सी पे और बी से डी पे। जब आप ये डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो ये जो आएगा हमारे पास, ये रहेगा सेंटर पॉइंट। ये है सेंटर पॉइंट किसका, इस स्क्वायर का। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये इनको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, पहले इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल्स AC and BD by using a ruler। आपको स्केल की हेल्प से ये दोनों ड्रॉ कर लेने हैं। मान लो कि ये पॉइंट ABCDE पे काट दिए, दोनों ने इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, पॉइंट E पे। लेट द डायगोनल्स intersect at point E। तो ये जो पॉइंट E है ये हमारे पास क्या आएगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट E is the center of द स्क्वायर ABCD। क्लियर। बाकी ये जो डायगोनल्स हैं ये हमने इरेज कर ही दिए। ठीक है, अब लिख देंगे इरेज, मैंने पहले ही कर दिया, अभी लिखना इरेज द डायगोनल्स। पॉइंट निकालने के बाद आपको इरेज कर देने हैं। इरेज द डायगोनल्स AC एंड BD। अब आपको क्या करना है, या तो आप 1 सेंटीमीटर ओपन करें अपने कंपास, या आप 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप जितनी भी लेंथ लेते हैं उस लेंथ के हिसाब से ही आपको क्या करना है, अपना कंपास ओपन करना है। ठीक है, लिखेंगे क्या कि विद द सेंटर E and at लिखेंगे at the center E and a radius of 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है, ड्रॉ a circle using a compass। ठीक है, क्या करना है, सेंटर E पे रेडियस का 1.5 सेंटीमीटर के लेके एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये जो सर्कल आप यहाँ पे रखेंगे अपने कंपास की टिप को, और पेंसिल को इस तरीके से आप जब घुमाएंगे तो ये आपके पास जो सर्कल बन के तैयार होगा ये आपका क्या होगा, होल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमें चाहिए था स्क्वायर विद द होल हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। जब आप बनाएंगे तो आपका सर्कल बिल्कुल गोल बनेगा।
आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।